निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है अराउंड दिया है 21,151 का, ठीक है। जबकि निफ्टी कहाँ तक गए थे, 21,100 और 100 के अराउंड में गया था। अब यहाँ से 50 पॉइंट का इसने ऑलरेडी वो कर लिया है, ठीक है, मतलब कवर कर लिया है क्लोजिंग के टाइम ही। तो देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए मार्केट जब भी कभी 50 पॉइंट अपना कवर कर लेती है, इसका मतलब ये है कि 50 पॉइंट पहले ही उसने, जो यहाँ पर ऑप्शन सेलर होते हैं, जो बायर होते हैं, अगर ये ऑपरेटर होते हैं तो वो पहले ही इस चीज़ को भांप लेते हैं और पहले ही अपनी पोजीशन को वो बना लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए तो डिस्कस करते हैं कि हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, और आज क्या हुआ। देखिए अगर कभी भी, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको हमेशा हर एक ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट में। यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास एक ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर देखिए अगर आप मार्केट में एक्टिव रहते हैं ना, इस जगह से अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, ये वाला भी ट्रेंड लाइन ड्रा कर दीजिए, तब भी आपको यहाँ पर भी ट्रेड आपको यहाँ पर मिलता है, कोई शक नहीं है सर। देखिए ट्रेड लेना ट्रेड ना लेना आपकी मर्जी, आप कैसे ट्रेड लेते हो। यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने क्या किया, आपको यम पैटर्न बनाया, मार्केट ने यम पैटर्न बना करके यहाँ पर मार्केट आती है। देख लीजिए आप अच्छे से देखिए, तब आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। मार्केट क्या करती है, यहाँ से जाती है, यम पैटर्न बनाई, मार्केट ने यम पैटर्न बनाया, इस लाइन को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके ऊपर गई, इसका रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट करके इसको ब्रेकआउट किया। ये चीज़ें देखना पड़ेगा ना आपको, ये चीज़ें कौन आपको बताएगा, बताइए। आपको चार्ट ट्रेडिंग तो इतना तो करना पड़ेगा। अब जब इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, अब आपको दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट है मार्केट का, है ना, यहाँ पर भाई सपोर्ट, यहाँ पर देखिए सपोर्ट है मार्केट का कि नहीं है वाला। तो जब इसको सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तब आपको यहाँ पर पुट की पोजीशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये तो सिंपल है ना भाई। ऐसा नहीं है कि नहीं, कभी मार्केट जो है तो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करता, अपने रेजिस्टेंस सपोर्ट को फॉलो नहीं करता, हमेशा फॉलो करता है, हमेशा करता है। ट्रेंड लाइन को फॉलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमेशा फॉलो करना है। उसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि मार्केट कर क्या रही है, कैसा बिहेव कर रही है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर पुट लीजिए, आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं बोलता हूँ ठीक है, नीचे तक कोई नहीं बैठता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर पुट लेते हैं तो एक कैंडल भी अगर आप बैठ जाते हैं तो यहाँ तक में तो आपका काम हो गया ना। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि एक लोटा जल भरने की आपको ज़रूरत है, बाकी समुद्र में नहीं कूदना है आपको, तो एक लोटा आपको मिल गया ना, यहाँ पर हो गया, दिन भर का काम हो गया, ख़त्म। मार्केट को क्लोज करिए, दिन भर हर दिन मार्केट रहेगी, इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो आपको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए, ये ध्यान में देने वाली बात है। तो देखिए ये ट्रेंड लाइन आपको जो मैंने खींच के दिया हुआ है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि ये है बहुत ऊपर, लेकिन फिर भी कोई भी ट्रेंड लाइन कितना भी ऊपर हो, हमेशा मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट करने जाती है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या बनेगा, सपोर्ट क्या बनेगा, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो हाथों हाथ देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आपका जो पहला रेजिस्टेंस यहाँ पर बन के आ रहा है, वो ये वाला एरिया आपका रेजिस्टेंस बन के आ रहा है। कौन सा, मतलब 21,300 आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के अंदर अब, ठीक है। और मार्केट अगर मान लीजिए इधर कहीं खुलती है, मार्केट यहाँ से खुल करके ऊपर जाती है, तो ये आपका पहला एरिया, ये टारगेट होगा पहला, कौन सा, 21,300 का आपका पहला टारगेट यहाँ से होगा। इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, ओके, ये तो हो गया। अब मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर खुलती है, रेंज में खुलती है, जैसे कि मैं आपको बताया, रेंज में खुल करके और यहाँ पर हो सकता है कि आज कल टाइम बिता दे, और टाइम बिताने के बाद अगर नीचे मार्केट दोबारा जाती है तो दोबारा आपका यहाँ पर कितना टारगेट होगा, 21,100 का पहला टारगेट हो गया, और 21,000 कितना 990 का आपका दूसरा टारगेट हो गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है। तो यहाँ पर क्या आपका मतलब ये यहाँ पर देखिए, ये जो एक रेंज बना हुआ है, तो मार्केट अगर इस रेंज में खुल करके नीचे ब्रेकआउट करती है, तो नीचे अगर ब्रेकआउट करती है मार्केट, तो आपका नीचे का टारगेट क्लियर यहाँ पर आ रहा है 21,100, और इसके बाद 20,990 का, ये आपका नीचे का टारगेट आ रहा है, क्लियर है। नीचे का 2 टारगेट हो गया, ठीक है। ये हो गया ऊपर। अब मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, तो गैप अप मान लीजिए मार्केट अगर इधर कहीं खुल गई, मान लीजिए खुल ही गई 100-150 पॉइंट गैप अप, तो फिर तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट खुल गई, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट खुलते ही हो सकता है कि क्या करे, मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हो जाए, तो इसको ध्यान रखना है। ऊपर का थोड़ा सा आपको अवॉइड करना, अगर आप ऊपर के लिए मान लो करते भी हैं ट्रेड, तो आपका ये ट्रेंड लाइन का आपका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल गई, गैप डाउन जैसा मान लीजिए यहाँ पर मार्केट क्लोजिंग दिया, गैप डाउन का मतलब हो गया कि 21,100 के नीचे अगर मार्केट खुलती है, तो देखिए आपको हाथों हाथ वहाँ पर टारगेट जो आ रहा है 20,990
90 का आ रहा है नीचे का, और हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद एक बार ऊपर जाए। उसका जाने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर जिन्होंने पुट बाई किया होगा, किसी का आज एसएल नहीं गया तो मार्केट इनका एसएल लेने ऊपर जा सकती है। तो जो भी मार्केट में हो, जैसा भी काम हो, आपको उसके मुताबिक काम करना है। बाकी आपको मैंने मोटा मोटा लेवल इस तरह से देखिए बता दिया। नीचे का जो टारगेट आ रहा है, नीचे का भी टारगेट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ये वाला भी आ रहा है टारगेट आपका, ठीक है। ये आपको नोट करना चाहिए टारगेट। मैं ज़रूरी नहीं कि नहीं यहाँ 20,990 में मार्केट रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर आ रहा है आपका टारगेट, ये वाला आपको नोट करके रखना चाहिए। कौन सा? 20,949 का टारगेट आपका नीचे का भी दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको पक्का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर का आपका ये ट्रेंड लाइन ध्यान रखना चाहिए, ये वाली आपका यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है, तो ये सारी ट्रेंड लाइन, आप ये लाइन जितने भी है ना, इसको आप ड्रा कर लेना और इसी के मुताबिक ट्रेड करना। मैं जैसा हमेशा आप सबको बताता हूँ, प्लीज़ 1 लॉट से ज़्यादा ट्रेड मत करो। अगर 1 लॉट से ज़्यादा आपने ट्रेड किया, ओवर ट्रेड किया, तो मार्केट आपका सब कुछ ले जाएगी, बाद में आप पछताते रह जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय करिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत छोटे टाइम में मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे भी टाइम को थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय करिए।